दोस्तों आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे। इंट्राडे ट्रेडिंग होता क्या है और इंट्राडे ट्रेडिंग करते कैसे हैं, ट्रेडिंग करने का सही तरीका क्या होता है और ट्रेडिंग का सही टाइमिंग क्या होता है, ये जानना ज़रूरी होता है। क्योंकि आजकल देखा जा रहा है, हम बहुत सारे लोगों को देखे हैं कि प्राइवेट जॉब छोड़ करके ये ट्रेडिंग करना शुरू कर दिए हैं। जिन लोगों को अच्छा नॉलेज है, ट्रेडिंग के बारे में अच्छा ज्ञान है, जो लोग ट्रेडिंग के बारे में टोटल परख लिए हैं, जांच लिए हैं कि इनसे बेनिफिट्स हमको प्राइवेट कंपनी से ज़्यादा मिल सकता है, ट्रेडिंग से हम ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, वो लोग अपना जॉब छोड़ के भी इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं। अब इंट्राडे ट्रेडिंग में फ़ायदा क्या होता है, घाटा क्या होता है, सही टाइमिंग क्या होता है, दो चार पॉइंट्स है जिस पे हम खुल करके बातें करेंगे और उसके बारे में अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। बशर्ते आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहेगा। दोस्तों जो ट्रेडिंग होता है ना, ट्रेडिंग दो प्रकार का होता है। एक आ जाता है इंट्राडे ट्रेडिंग जो कि डेली बाय डेली किया जाता है, और एक ट्रेडिंग होता है कि जो आप ट्रेड कर लिए, जैसे कि आप एक शेयर खरीद लिए और शेयर खरीद करके छोड़ दिए। जैसे मान लीजिए पीएनबी का जो है, हम एक शेयर ले लेते हैं जिसका प्राइस है 127 रुपया या 124 रुपया, 124 रुपये प्राइस है। अब दो तीन शेयर खरीद के हम छोड़ दिए हैं और शेयर खरीदने के बाद से इसको छोड़ दिए हैं कि इसका शेयर जब बढ़ेगा तो हम इसको सेल कर देंगे। लॉन्ग टर्म्स के लिए हम छोड़ देते हैं, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के लिए इसको हम छोड़ देते हैं। तो ये इंट्राडे ट्रेडिंग में नहीं आता है, ये सिर्फ ट्रेडिंग बोल सकते हैं। हम शेयर खरीद लिए और छोड़ दिए, ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन एक आता है इंट्राडे ट्रेडिंग जो कि सबसे ज़्यादा प्रचलित है, और इंट्राडे ट्रेडिंग लोग करके लाखों रुपया दिन के अर्निंग कर लेते हैं। कोई कोई लोग महीने के लाखों रुपया अर्निंग कर सकते हैं। अब इसमें होता क्या है, जैसे कि आप लोग को मालूम है कि जो ओपन होने का टाइमिंग रहता है, इंट्राडे ट्रेडिंग करने का टाइमिंग होता है, जो मार्केट ओपन होता है, मार्केट क्लोज होता है, उसके बारे में हमको जानना जरूरी होता है। किस टाइम से लेकर के किस टाइम तक हमको इन्वेस्ट करना है, किस टाइम में हमको बाई कर लेना है और किस टाइम में सेल कर देना है, ये जानना जरूरी होगा। तो हम जानते हैं कि 9:15 पे ओपन हो जाता है मार्केट, और ये क्लोज कितना टाइम में होता है तो 3:15 पे। हालांकि ये चलता है 3:30 बजे तक, लेकिन प्रॉपर जो टाइम है 3:15 तक इसको क्लोज हो जाना है। आप अगर खरीदे हैं, बाई किए हैं 9:15 पर, तो इसको आपको सेल करना है 3:15 से पहले इसको सेल कर देना है। तब जाकर, अगर सेल नहीं करेंगे तो ये जो आपका ब्रोकर है ना, जिसको थर्ड पार्टी बोला जाता है। अब थर्ड पार्टी क्या होता है भाई, तो ग्रो हो गया, एंजल वन हो गया, और बहुत सारे एप्लीकेशन है जिसको थर्ड पार्टी बोला जाता है, या ब्रोकर बोल सकते हैं या उसको थर्ड पार्टी बोल सकते हैं। ये ब्रोकर का काम करता है। अगर आप सेल 9:15 से या 3 बजे 9:15 के बाद से आप कोई चीज़ खरीदे हैं, कोई इसका किसी का भी इंट्राडे ट्रेडिंग से खरीदे हैं, तो इंट्राडे ट्रेडिंग में 3:15 जैसे ही होगा तो जो थर्ड पार्टी है, आपका ब्रोकर है, वो इसको बेच देगा। तो अगर आप नहीं बेच रहे हैं ना, तो वो बेचेगा तो आपको घाटा ही लग सकता है। ट्रेडिंग कैसे करें, इस पॉइंट के बारे में सबसे पहले समझ लेते हैं। तो ट्रेडिंग के बारे में एक छोटा सा झलक समझ लीजिए। जैसे कि आप लोग देखते हैं कि इस प्रकार से ग्राफ चलते रहता है। ये इस प्रकार से एक ग्राफ होता है। मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो यहाँ से बढ़ते बढ़ते गया, फिर डाउन हुआ, फिर बढ़ा, फिर डाउन हुआ। कभी कभी बिल्कुल ज़्यादा डाउन हो जाता है, कभी बिल्कुल ग्राफ एकदम ऊपर चला जाता है। चलते चलते आया, यहाँ से इस प्रकार से ग्राफ हो गया। तो हम क्या करते हैं, देखते हैं कि अरे बाप रे, इसका तो 127 पे चला गया, यहीं पे ले लेते हैं। तो यहाँ पे जब हम 127 पे इसका शेयर चलाया, इसका प्राइस, तो अगर से 127 पर खरीद लिए, तो अगर यहाँ पे अगर 124 पे चलाया या 121 पे चलाया, तो ज़्यादा का नुकसान हो गया मेरा।
अब हम कहाँ पे खरीदेंगे? ट्रेडिंग करने का सही तरीका क्या होता है, कहाँ पे हम खरीदें इसको? तो ट्रेडिंग करने का सही तरीका यही होता है कि हम अपना एक सप्ताह का, एक महीने का टेस्ट करके, चेक करके, एक कंपनी में ट्रेड करके और उसको जांचते हैं, परखते हैं, हर दिन का ग्राफ चेक करते हैं, हमको इसमें घाटा लग रहा है या नफ़ा हो रहा है। अगर मान लीजिए किसी कंपनी में डेली बढ़ रहा है, डेली घट रहा है, 2 रुपया बढ़ गया, 2 रुपये घट गया, 2 रुपया बढ़ गया, 2 रुपये घट गया, हमेशा इसी प्रकार से हो रहा है, जैसे कि पीएनबी का होता है वैसे बढ़ गया, घट गया। तो जिस दिन हम देखेंगे कि 2 रुपया माइनस में चल रहा है मेरा, 2 रुपया माइनस में, 2 रुपया 50 पैसा या 2 रुपया 20 पैसा माइनस में चल रहा है, उस दिन हम खरीद लिए। और सुबह में खरीदेंगे क्योंकि हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, हम सिर्फ ट्रेडिंग तो नहीं कर रहे हैं। तो उस दिन हम खरीद लेंगे सुबह में 9 बजे से ही, 9:15 में ही इसको बाई कर लेंगे। अब जब बाई करेंगे तो इसको तो सेल करना है हमको 3:30 बजे से, 3:15 से पहले, फायदा हो या नुकसान हो, हम 3:15 पे, 3:15 से पहले इसको सेल कर देना है। तो बढ़ते बढ़ते अगर यहाँ से मेरा चल रहा है 124 रुपया, तो यहाँ से अगर बढ़ के 125 पे भी हमारा आ गया तो आराम से इसमें 1 रुपया का फायदा हो गया हमको। और सिर्फ एक दिन में 1 रुपया का फायदा नहीं हुआ, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे कि ट्रेडिंग का, जब इंट्राडे ट्रेडिंग हम करते हैं तो इसका प्राइस आज के डेट में कितना चल रहा है पीएनबी का? तो 124 रुपया, 124 रुपया चल रहा है। तो इसमें आप क्या करिए कि 5 से भाग दे दीजिए, 5 से। अब क्यों कह रहे हैं हम 5 से भाग देने के लिए, इसके बारे में थोड़ा सा लॉजिक समझ लीजिए। 124 रुपया में 5 से कैसे, क्यों भाग देना है? क्योंकि दोस्तों जब हम इंट्राडे ट्रेडिंग करने जाते हैं ना, तब 5 गुना सस्ता इसका प्राइस हो जाता है। 124 का 5वां हिस्सा हमको देना है। 124 रुपया में 5 से हम भाग दे देंगे, जितना रुपया बच रहा है उतना ही हमारा शेयर का प्राइस होगा। तो 124 रुपया अगर मेरे पास है तो इसमें हम 5 शेयर खरीद सकते हैं। तो 5 शेयर खरीदे, अगर 1-1 रुपया बढ़ गया तो 124 रुपया में हम खरीदे, 1 रुपया का बढ़ोतरी हुआ तो हमको बेनिफिट्स कितना का होगा? 1 शेयर पे 5 रुपया का। अगर 5 शेयर नहीं खरीद करके हम 100 शेयर खरीद लिए हैं तो कितना रुपया हो गया? 500 रुपया। और 100 शेयर खरीदने में ज्यादा हमको पैसा नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि ये 5 गुना सस्ता तो हो गया है ना ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग के वजह से। तो हम 100 शेयर खरीद लिए तो फायदा हुआ, तो 500 रुपया का फायदा हुआ। हमको ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं चाहिए, ज़्यादा का लालच नहीं चाहिए। 500 रुपया, 1000 रुपया एक दिन में आ जाए बहुत काफ़ी है। अब ट्रेडिंग में लोग सोचते हैं ना कि हम एक बार में ही करोड़पति बन जाए, जैसे कि ड्रीम 11 वाले लोग सोचते हैं